शुक्रवार को देश की सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक बयानबाजी करने के मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। लेकिन इस मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत भी दी है। भले ही राहुल को स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी करने के मामले में राहत मिली हो, लेकिन कोर्ट ने इस दौरान कुछ ऐसी टिप्पणी की और ऐसे सवाल किए जिसके जवाब देना शायद खुद राहुल गांधी के लिए भी मुश्किल है। आपको बताते हैं कोर्ट ने राहुल के बयान पर क्या कहा और क्या तर्क दिया। देखिए, वीर सावरकर पर आपत्तिजनक बयान मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयानों की इजाजत नहीं देंगे। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इस बार सावरकर है, अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे। अगली बार ऐसी बयानबाजी की तो हम खुद संज्ञान ले लेंगे। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भरी चेतावनी के साथ उन्हें राहत भी दी और निचली अदालत में चल रहे इस मुकदमे में कार्रवाई पर रोक लगाई। अब देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के एक ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। राहुल को उनके खिलाफ दायर वीडी सावरकर मानहानि मामले में समन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सावरकर पर उनकी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी के लिए उन्हें फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हालांकि शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में उनकी टिप्पणी के लिए दर्ज मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राहुल गांधी को भविष्य में इस तरह के कोई भी बयान न देने की चेतावनी भी दी, क्योंकि शीर्ष अदालत इस तरह की टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान ले सकती है। देखिए, बेंच ने कांग्रेस नेता की ओर से वहां पर पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या राहुल गांधी जानते हैं कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के साथ अपने संवाद में आपका वफादार सेवक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। महात्मा गांधी ने भी वायसराय को संबोधित करते समय आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। जब सिंघवी ने तर्क दिया कि राहुल के खिलाफ शत्रुता और सार्वजनिक उत्पात को बढ़ावा देने का आरोप नहीं बनता, तो पीठ ने टिप्पणी की, आप बहुत आज्ञाकारी हैं। क्या आपके मुवक्किल को पता है कि महात्मा गांधी ने भी वायसराय को संबोधित करते समय आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या महात्मा गांधी को केवल इसलिए अंग्रेजों का सेवक कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने वायसराय को आपका सेवक कहकर संबोधित किया था? हमने ये भी देखा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के हमारे न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को आपका सेवक लिखकर संबोधित करते थे। न्यायमूर्ति दत्ता ने यह भी कहा कि क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी यानी कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भी इन्हीं सज्जन यानी कि सावरकर की प्रशंसा करते हुए एक पत्र भेजा था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान राहुल गांधी ना दें और अपने कानून के बारे में अच्छी बात कही है। आप इस पर रोक लगाने के हकदार हैं, हम इस पर कुछ नहीं कह रहे। पीठ ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि उनके द्वारा दिए गए किसी भी अन्य बयान पर स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ये तरीका सही नहीं है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे को नोटिस जारी किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत के समन को रद्द करने से इनकार किया गया था। और देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को यह फटकार मिली। सिंघवी ने अदालत से कोई टिप्पणी न करने का आग्रह किया और कहा कि राहुल गांधी का समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने का कोई इरादा नहीं था। पीठ ने पलटवार करते हुए कहा, आप स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते। जब आपको भारत के इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आपको ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं जस्टिस दत्ता ने आगे कहा कि वो एक राजनीतिक दल के नेता हैं और आप इस तरह की टिप्पणी क्यों करेंगे? आप महाराष्ट्र जाइए, वहां सावरकर की पूजा होती है, ऐसा मत कीजिए। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया जिस मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। पेशे से वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ कई वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक शरारत जैसे कथित अपराधों के लिए अलग अलग दंड प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करवाया था। अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो उसके शब्द जो कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।